So hello 10th standard, once again welcome to the crystal concept. This is the lecture number 8 for the linear equation in two variable practice set 1.5 हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आगे जाके आपके के सारे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो रहे होंगे। कॉपी पेन निकालो और मेरे साथ में लग जाओ। प्रैक्टिस सेट 1.4 तक के सारे वीडियोस अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। लेट्स बिगिन विद प्रैक्टिस सेट 1.5 नाउ। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल तो मन में यह आता है कि प्रैक्टिस सेट 1.5 में हम लोग क्या पढ़ने वाले। तो सिंपल भाषा में मैं आपको बोलूं, सिंपल शब्दों में मैं आपको बोलूं तो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस। किसका एप्लीकेशंस? लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल का, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका। बात समझ में आ रहा है? एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपको वर्ड्स प्रॉब्लम दिए जाएंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम दिए जाएंगे, उनको पढ़ना है और इक्वेशन बनाना है। जैसे आपने कभी किया होगा द सम ऑफ द फादर एज एंड मदर एज इज 95, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपने किए होंगे। फिर आपने x माना होगा, फिर y माना होगा, सम किया होगा, इसी तरीके से। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे और इन इंस्ट्रक्शन को आपको रीड करना पड़ेगा और रीड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वेशंस फ्रेम करने पड़ेंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया? इस वाले एग्जाम्पल से आपको बहुत बढ़िया ढंग से समझ जाएगा। बस निगाहें लगा के बैठो, ध्यान लगा के बैठो, टेक्स्ट बुक को सामने रखो। अगर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है तो आप टेक्स्ट बुक का रेफरेंस ले सकते हो। तो यहाँ पे एक बात है कि सार्थक बोल रहा है कि मेरा एज एक्स ईयर है। सार्थक क्या बोल रहा है? मेरा एज एक्स ईयर है। और जो अपनी कौन सी लड़की है दूसरी? साक्षी। साक्षी बोल रही है मेरा प्रेजेंट एज कितना है? वाई ईयर है। ये उन्होंने अपने एज के बारे में बताया। अब यहाँ पे अच्छे से आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है। लुक एट दिस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ प्रेजेंट एज, किसका? सार्थक एंड साक्षी का। सम मतलब क्या? प्लस। किसका प्लस? सार्थक का एज। सार्थक का एज भैया कितना है? एक्स है। साक्षी का एज भैया कितना है? वाई है। उन दोनों का सम कितना हो गया? 25। बात समझ में आ गया? इसको बन गया इक्वेशन, ये बन गया अपना इक्वेशन। ये था हमारा इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन से हमने बना दिया इक्वेशन। यही आपको पूरे एक्सरसाइज में करना है। आगे देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अच्छे से देखो। सार्थक एज इज लेस बाय 8। सार्थक का एज 8 से कम है। किससे? देखो पढ़ते हैं आगे जाके। सार्थक का एज 8 से कम है। कब? देन डबल द एज ऑफ साक्षी, मतलब साक्षी का एज डबल करोगे। डबल मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब डबल। अगर साक्षी को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, साक्षी का एज कितना था? वाई, उसको 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो सार्थक का एज जो होगा वो 8 से कम हो जाएगा। मतलब अगर मैं साक्षी के डबल एज करने के बाद उसमें से सार्थक का एज माइनस करूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा? 8 साल का आएगा। आएगा कि नहीं आएगा 8 साल का? क्योंकि लेस है ना, 8 साल से कम है। जब मैं साक्षी का एज डबल कर लेता हूं तो ये बन गया हमारा इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले। 4 ईयर एगो मतलब क्या? 4 साल पहले। साक्षी एज वॉज 3 ईयर लेस, 3 ईयर लेस देन द सार्थक एज। एक बात समझो यार, 4 साल पहले सार्थक साक्षी से 3 साल से बड़ा है। मुझे बताओ 4 साल के बाद भी तो 3 साल से ही बड़ा होगा ना, 50 साल के बाद भी तो 3 साल से ही बड़ा होगा ना। तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता है कि 4 साल पहले सार्थक साक्षी से 3 साल बड़ा था। 4 साल पहले की बात करो, आज की बात करो या कल की बात करो, हमेशा वो 3 साल से ही बड़ा होगा। एज का गैप थोड़ी कम होता समय के साथ में। अगर मेरा भाई मेरे से 2 साल छोटा है तो जब तक मैं मर न जाऊं तब तक वो 2 साल छोटा ही रहेगा मेरे से। समझने वाली बात है कि नहीं? तो सिंपल है यार, सार्थक साक्षी से कितने साल बड़ा है? 3 साल बड़ा है। तो सार्थक का एज कितना है? एक्स। साक्षी का एज कितना? वाई। तो दोनों का डिफरेंस हमेशा कितने साल का रहेगा? 3 साल का रहेगा। ये 4 ईयर एगो वेगो का कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे, दिमाग वाली बात है। बस इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलो भाई क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नंबर्स डिफर बाय 3। यहाँ पे बोला है 2 नंबर है, 2 नंबर में 3 का फर्क है। अब मुझे बताओ वो जो 2 नंबर है, क्या आपको उन 2 नंबर के बारे में पता है? नहीं हो तो नहीं हो, नहीं हो। क्या वो उन 2 नंबर के बारे में पता है? क्या नहीं पता है? तो पहले तो एज्यूम करो, क्या करो? मान लो। तो क्या लिखेंगे? लेट 2 नंबर्स बी, एक को मान लेते हैं x, दूसरे को मान लेते हैं y। ये हमने दोनों नंबर को मान लिया, एक को माना x, दूसरे को माना y। उन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है? 3 का है।
तो मतलब x और y के बीच का डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे, कितना आएगा 3 का आएगा। एक समझने वाली बात है कि जब मैंने यहाँ पे x में से y को माइनस किया, जब मैंने यहाँ पे x में से क्या किया y को माइनस किया, इसका मतलब क्या हुआ x कहीं ना कहीं बड़ा है y से, यही तो हुआ ना, तभी तो डिफरेंस 3 आया ना। तो यहाँ पे एक बात समझने की बड़ा जरूरी है आपको, यहाँ पे एक साइड में एक बात मन में इस बात को याद रखना कि x यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने y से बड़ा एज्यूम किया है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। इक्वेशन 1 जो बना वो अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सही बात है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमें इक्वेशन मिल गया। अभी सेकंड कंडीशन की बात करेंगे हम लोग। क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ ट्वाइस मतलब दो गुना स्मॉलर नंबर। अब मुझे बताओ एक्स वाई से बड़ा है तो छोटा कौन है भाई, सम ऑफ ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर। थ्राइस तो ग्रेटर कौन हो जाएगा, एक्स कितना है 19। तो मतलब हमने ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर का सम मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर का सम कितना आ रहा है, सम 19। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब समझो एक बात को, थोड़ा सा इक्वेशन नंबर 2 को मत लो, थोड़ा सा अरेंज करो इसको और फिर इसको इक्वेशन 2 लिखना। क्या अरेंज करना भाई, एक्स थोड़ा आगे होना चाहिए, वाई पीछे होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो हम यहाँ पे आगे पीछे थोड़ा सा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब इसको इक्वेशन 2 बोलने में अच्छा लगेगा, सही बात है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे y के आगे क्या है, यहाँ पे y के आगे 1 और यहाँ पे y के आगे क्या है 2 है। तो मुझे यहाँ पे y के आगे 2 लेके आना है, सही ना, सब सॉल्व करने के लिए। तो क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो इक्वेशन 1 किधर है अपना, ये रहा, x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 2 से। चलो करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो जब जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6, सही बात है कि नहीं। इस तरीके से आपका इक्वेशन फ्रेम हो गया एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। तो आप बोलोगे कि इक्वेशन जो 2 था वो अब मेरा इक्वेशन 3 बन चुका है मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अब जो हम सॉल्व करेंगे वो 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। आप देख पा रहे हो कि 2 के आगे प्लस है और यहाँ पे 2 के आगे माइनस है, तो मतलब सिंपली मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेता हूँ, 2 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। तो इक्वेशन 2 किधर है, 3x प्लस 2y 19 और 2x माइनस 2y 6। सिंपली इनको ऐड करना है, 2x से 2x कैंसल, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा आपका 25। अब 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं अपन इसको, 5x इज इक्वल टू 25। तो 25 को 5 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये डिवीजन करने के बाद x का वैल्यू जो हमारा आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा, सिंपल है। अब x का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 ये रहा, जहां पे भी इक्वेशन 1 में x है वहां पे कितना लिख देंगे, वहां पे हम लोग लिख देंगे 5। ये प्लस 5 इधर जाके हो जाएगा -5, तो -y 3 माइनस ऑफ 5, ये आ जाएगा -2 और ये -y आ गया, y से y -2 से 2 कैंसल, तो ये आ गया आपको y का वैल्यू कितना 2। तो आपको जो 2 नंबर की जरूरत थी, आपको जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको फाइंड नंबर्स करने बोला था, आपने नंबर फाइंड कर दिया। तो आपका सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन टू नंबर्स आर, एक तो मिला 5 और दूसरा मिला 2, दैट्स इट। कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक एट दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भाई। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मैं रेक्टेंगल हूं। अरे भाई कोई अगर रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये 2y है और ये क्या है x प्लस 4, ये सेम होगा कि अलग अलग होगा, ऑब्वियसली सेम होगा। तो हम बोले और ये वाला किससे सेम होगा, ये वाला इसके सेम होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड सेम होते हैं। तो पहली बात करेंगे हम, इक्वेशन 1 बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि भाई जो रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड सेम होते हैं वो लिख लेते हैं, रेक्टेंगल्स अपोजिट, एक मिनट इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, गाई नहीं करते, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मतलब क्या कि 2y किसके बराबर होगा, x प्लस 4 के बराबर होगा। ये बन गया इक्वेशन 1।
और उसी तरीके से दूसरे वाले की बात करते हैं, तो ये जो व्हाइट वाले में मैंने गोल करके रखा है ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे, ये भी अपोजिट साइड है, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस 8 के बराबर हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब भाई थोड़ा इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, 2y को इधर भेज दो और प्लस 4 को थोड़ा इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा x माइनस 2y और प्लस 4 इधर आके हो जाएगा माइनस 4। थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये वाला टर्म लेफ्ट में जो लिखा वो राइट में लिख देंगे, राइट में जो लिखा वो लेफ्ट में लिख देंगे, ये बन गया आपका इक्वेशन 1। बस और कुछ नहीं किया, इसको पूरे को मैंने उधर लिख दिया, माइनस 4 को हमने राइट साइड में लिख दिया, सिंपल है। अब बात करते हैं आगे, ये 2x है इधर चला जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, ये 4x माइनस 2x, ये प्लस y इधर आके माइनस y हो जाएगा, तो माइनस y और 8 को हम लोग इधर ही रहने देते हैं, तो ये बन जाएगा 4x में से 2x गया तो 2x बचा, माइनस y माइनस 2y हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 8। सही है। अब अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये -2 है और यहाँ पे देखो -2 है, ऑटोमेटिकली ये दोनों पहले से कोएफिशिएंट सेम है, हमें इन दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि देखो y के आगे यहाँ पे प्लस है और y के आगे यहाँ पे क्या है, प्लस है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग 2 पहले। तो हम बोलेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो भाई 2 क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 और 1 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू x। जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन को तो साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। भाई ये गया तेल लेने, दो में से एक x गया तो x बचा और 8 और 4 कितना हो गया 12, तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिल गया 12। कैसा लगा, कैसा लगा, सिंपल। x का वैल्यू 12 मिला, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, देखो इस वाले इक्वेशन में पुट कर सकते हो, किधर भी पुट करो, तो पुट x इज इक्वल टू 12 इन 2y x प्लस 4। देखो इसका नाम नहीं लिखा था इसके लिए मैंने इक्वेशन यहाँ लिख दिया, 2y x का वैल्यू मैं लिख दूंगा 12 प्लस 4, 12 प्लस होता है 16, 2y यहाँ पे डिवाइड करने के बाद y का वैल्यू आ जाएगा 8। मिल गया y का वैल्यू, x का वैल्यू हमें मिल चुका है 12, y का वैल्यू मिल चुका है 8। अब आपको समझने वाली बात है यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे बताओ ये जो 2y है ये मेरा एक तरीके से क्या है, ब्रिड्थ है, और ये जो मेरा 4x माइनस y ये मेरा एक तरीके का क्या है, लेंथ है। तो कैन आई सेड दैट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लेंथ जो मेरा है वो 4x माइनस y है और जो ब्रिड्थ मेरा जो है वो कितना है, 2y है। वो कितना है, 2y। समझ में आ गया आपको, डायग्राम में से लिख दिया हमने। अब आप बताओ कि x का वैल्यू कितना आया एंड y का वैल्यू कितना आया, ब्रिड्थ निकालने के लिए y का वैल्यू कितना आया, दोनों वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो कि x का वैल्यू हमें 12 मिला था और y का वैल्यू हमें 8 मिला था, तो यहाँ पे 8 लिखना बराबर, y का वैल्यू हमें 8 मिला था। सॉल्व करने के बाद 12 4 दा 48 माइनस 8, l का वैल्यू आपको मिल गया 40 और यहाँ पे ब्रिड्थ का वैल्यू आपको मिल गया 16। क्या आपका काम यहाँ तक खत्म हुआ है, नहीं हो, अब तक तो काम करना बाकी है भैया। देखो क्या निकालने बोला है, आपको निकालने बोला पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का, आपको याद होगा फॉर्मूला 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड। तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड, तो कहने से लेंथ इज 40 and breadth is 16 and this is become 40 plus 16 is become 56 and 56 का अगर आप डबल करने जाओगे 50 का डबल होता है 100, 6 का डबल होता है 12, 100 और 12 112 पेरीमीटर मिल गया। पीछे यूनिट लिख लेना क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं था तो हमने पीछे यूनिट लिख दिया, पेरीमीटर का काम खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको एरिया निकालने भी बोला है। क्या होता है भैया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ कितना दिया है, लेंथ 40 निकला, ब्रेड का 16 निकला, तो 40 प्लस 16, 14 6 जा 16 4 जा 16 4 जा 64, पीछे लगा देंगे 0, यूनिट लिख देंगे स्क्वायर यूनिट क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है। तो इस तरीके से हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है और जितना भी बातें यहाँ पे बोली थी सॉल्व करने के लिए सारे के सारे आंसर अपन ने क्या कर दिए हैं, निकाल दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया स्क्रीनशॉट पक्का। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये आपको पहला इंस्ट्रक्शन दे रखा है बराबर कि नहीं, यहाँ से आता है द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस ऑफ हिज सन एज, मतलब यहाँ पे दो लोग हमारे लिए अननोन है, फादर और सन। तो यहाँ पे बोलेंगे लेट फादर्स एज बी एक्स एंड सन एज बी वाई। ये फादर का एज, सन का एज हमने मान दिया, दोनों का देखो सम मतलब क्या, प्लस, किसका प्लस, फादर का एज क्या है x एंड ट्वाइस मतलब 2 गुना, किसका 2 गुना, सन का एज मतलब 2 इंटू वाई।
ये सम करने के बाद आंसर कितना आ रहा है आपका 70। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 बन गया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या हो रहा है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या हो रहा है देखते हैं। क्या बोल रहा है सेकंड कंडीशन, अच्छे से ध्यान, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड ऐड मतलब प्लस कर रहे हैं, किसमें प्लस कर रहे हैं, एज ऑफ द सन, द सम जो आएगा वो 95 आएगा। डबल द एज ऑफ फादर, डबल मतलब दो गुना, किसका एज, फादर का एज, मतलब दो गुना फादर का एज 2x, उसको ऐड मतलब कर रहे हैं प्लस, किसके साथ प्लस कर रहे हैं, एज ऑफ द हिज सन, सन का एज कितना y, जो सम आएगा वो कितना आएगा 95, ये रहा 95। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व करना है, आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, 2 के आगे y लगा है और यहाँ पे 2 के आगे y, यहाँ पे y के आगे 2 लगा है, यहाँ पे y के आगे 2 नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 2 में y के आगे 2 लाने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2 से। तो क्या बोलेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। आगे समझ में, तो इक्वेशन 2 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 2 का हो जाएगा 4x, यहाँ पे y का हो जाएगा 2y, और यहाँ पे 95 का हो जाएगा कितना, 95 का, तो 90 का डबल 180, 5 का डबल 10, 180 और 10 190, और ये 2 हमारा इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 जो था वो अब हमारा 3 बन चुका है। ये बात समझ में आया आपको। अब देखो फोकस करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 पे सॉल्व करने चले। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 2 के आगे प्लस है, यहाँ पे 2 के आगे प्लस है, मुझे गायब करना है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3 या 3 फ्रॉम 1, जैसे आपको अच्छा लगे जिसमें से करना है। तो यहाँ पे 3 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 को ऊपर लिखो और 1 को नीचे लिखो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, सही है। 4 में से 1 गया 3x, 2 से 2 कट और 0, 9 में से 7 गया 2, ठीक है ना, और आगे बच जाएगा आपका 1, सही है। अब डिवाइड कर देंगे, x है यहाँ पे, 3 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 120 डिवाइड बाई 3 एंड दिस आंसर इज बिकम 40 ईयर्स। तो फादर का एज तो यहाँ पे आ गया हमारा 40 ईयर्स। अब हमें सन का एज निकालना है, तो फादर का एज हम कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक काम करते 1 वाले में पुट कर लेते, पुट x इज इक्वल टू 40 इन 1, तो x का वैल्यू 40 पुट करना है, y का वैल्यू वैसे का वैसा लिखना है, बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ द सन, सो पुट 40 हियर। 40 इधर प्लस में है, इक्वल टू के इधर आके हो जाएगा माइनस, तो 40 इक्वल टू के इधर आ जाएगा, इस बिकम माइनस, एंड बाकी सब यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा। 70 में से 40 गया 30, ये 2y है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आके हो जाएगा अपना डिवाइड, तो यहाँ पे 30, यहाँ पे y, और 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। 2 को डिवाइड करूंगा, y का वैल्यू 15 आ गया, तो सन का एज आ गया हमारा 15। तो यहाँ पे आप एंड में लिख देना कि भाई जो फादर का एज है वो 40 आया, और भाई जो सन का एज है वो आ गया मेरा 15 ईयर्स, और पीछे ईयर्स लगाना ना भूलना बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूरा का पूरा आंसर हमने अच्छे से बहुत बढ़िया ढंग से सॉल्व कर दिया। प्लीज इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना, आपका सारा काम हो जाएगा बढ़िया ढंग से। ठीक है, ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे आपको बोला डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द इट्स अ न्यूमरेटर, ठीक है ना, और फाइंड द फ्रैक्शन। एक को बात को समझा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कहाँ होता है, ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे लिखा रहता है। लेट्स से थोड़ी देर तक मान लेते हैं न्यूमरेटर जो हमारा है वो x है और डिनोमिनेटर जो हमारा है y है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अभी थोड़ा आप एज्यूम करना, लेट एज्यूम न्यूमरेटर भी x, लेट्स एज्यूम डिनोमिनेटर भी y, ये आप लिखते रहना, ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अब इसको क्वेश्चन को समझते हैं कि भाई जो डिनोमिनेटर है और फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर, 4 मोर मतलब क्या, प्लस, देन ट्वाइस मतलब 2 गुना, किसका, न्यूमरेटर का। तो डिनोमिनेटर कौन है, y है। इज डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, इज मतलब क्या, इक्वल टू 4, मोर मतलब क्या, प्लस, ट्वाइस किसका, न्यूमरेटर मतलब क्या है, x। ये हमारा इक्वेशन बन गया। थोड़ा सा अरेंज कर लो, 2x को इधर रहने दो, y को इधर भेजो, 4 को इधर भेज दो, तो ये 2x, ये माइनस y, और ये 4 इधर आके -4 हो जाएगा। तो इक्वेशन आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ये -4, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सही है। अब थोड़ा सा और आगे इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर। बात को समझना, डिनोमिनेटर इज बिकम 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर, यहाँ पे इस लाइन से समझो।
ठीक है। कब, लेकिन कब, समझना बात को। इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6, जब मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 6 से कम कर दूंगा। तो पहले बताओ यहाँ पे अच्छे से समझना, यहाँ पे अच्छे से समझना। अब मुझे बताओ डिनोमिनेटर है कितना हमारा y है, न्यूमरेटर है कितना हमारा x है। जब इन दोनों को मैं 6 से कम कर दूंगा तो मेरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के 12 गुना हो जाएगा। तो 6 से पहले कम कर लेता हूँ, ये कर लिया। अब देखो, अब जो मेरा क्या है डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के 12 गुना होगा। कब होगा, जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों 6 से कम हो जाएंगे, तब मुझे इसके लिए माइनस x में से 6 को माइनस करना पड़ा और y में से भी 6 को माइनस करना पड़ा। अब 12 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 12x, 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6 हो जाएगा 6 टू द 12, 1 कैरी, 6 1 जा 72 बराबर, और y माइनस 6 माइनस प्लस, देखो ये y को इधर लेके चले जाओ और माइनस 72 को इधर लेके चले आओ। तो 12x माइनस y माइनस 6 प्लस 72 बराबर की नहीं, साइन चेंज हो जाएगा। प्लस 72 में से 6 यहाँ पे चला जाएगा तो ये बच जाएगा आपका लगभग 66, बड़े वाले का साइन तो ये वैसे रहेगा 12x माइनस y। थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो, इधर इसको लिख दो, इधर इसको लिख दो, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर। सही है। अब आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखो y के आगे पहले से -1 है और इधर भी -1 है, आप सिंपली इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 क्या है, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66, और 1 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4। सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। ठीक है, चलो कितना हो गया, 12 में से 2 गया तो 10, और 66 प्लस 4 हो जाएगा आपका 70। 0 से 0 कट, x का वैल्यू आ गया आपका 7। तो मतलब x मतलब क्या था हमारा, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का वैल्यू आ गया आपका 7। y का वैल्यू निकालना किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो। चलो मैं इस 1 वाले में पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। ठीक है ना। अब चेक करते इक्वेशन 1 क्या, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ठीक है, देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 है, इसमें हमने पुट किया बराबर कि नहीं। तो चलो x का वैल्यू यहाँ पे सम पुट कर लेते हैं, 7 -4 7, सॉरी ये y है ना, 2 इंटू 7 14, 14 इधर आएगा -14 हो जाएगा, तो दिस इज योर -14। तो ये हो जाएगा आपका माइनस वाई माइनस ऑफ 18, माइनस माइनस कट, y का वैल्यू 18 आ गया। सही है ना। तो हमें x और y का वैल्यू मिल गया। हमें जो x और y का वैल्यू चाहिए, हमें क्या निकालने बोला, व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब हमेशा रेशो के फॉर्म में देता है बराबर कि नहीं। तो फ्रैक्शन जो हमारा बनेगा वो कैसा था, x अपॉन y था, लेकिन x का वैल्यू हमारा कितना आया, x का वैल्यू हमारा आया था 7 और y का वैल्यू कितना आया 18। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज 7 अपॉन 18 इज आवर फ्रैक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल था, इसको आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। इफ यू वांट स्क्रीनशॉट मैं छोटा कर लेता हूँ, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो, और इसको प्रैक्टिस जरूर करना, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना। तो अभी बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस इसके मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाला हूं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।